60 फेरे लिए थे वीर के साथ। हमारी मां ने जरूर भरा था उन्होंने। हमारी जिंदगी, हमारा सुहाग, हमारा सब कुछ थे वो। हम अपना सुहाग उजाड़ेंगे, हम वीर को हम मारेंगे। हम मारेंगे। ये क्या बकवास है मूर्ति साहब? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये ऑपोजिशन वाले, इनकी कोई चाल नहीं चली, इसलिए इस घटिया लेवल पर उतरा है। मां तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस साजिश के पीछे जो कोई भी है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। I won't leave those। आज हमें सचमुच लग रहा है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। हाँ, ये तुम मामा, मां, मूर्ति साहब, पता लगाइए इस साजिश के पीछे कौन है। बस इतने में ही हार मान ली प्रियंवदा? भूल गई? तुम ही तो कहा करती थी कि आंसू इंसान को कमजोर बनाते हैं, हिम्मत तोड़ते हैं। अब नहीं है हिम्मत हम में। कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं हम वीर, लेकिन आपकी हत्या का इल्जाम, सच कहते थे आप, अपने वक्त के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं। प्रियंवदा, एक ही चीज है जो हमें हर बार मुश्किल से बाहर निकालती है, वो है हमारा विश्वास, हमारा यकीन, हमारी आस्था। टूट गया हमारा विश्वास। हमेशा सिर्फ अपने परिवार की खुशी चाहिए थी हमने। हालात ने हमें राजनीति की दुनिया में ढकेल दिया। हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि आपकी मौत में हमें कटघरे में खड़ा कर देंगे। सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं है प्रियंवदा। हर कदम पर झूठ सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन इस वक्त अगर तुम राजनीति छोड़ना भी चाहोगी तो राजनीति तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जब आप थे, हमने आपको कभी अकेला नहीं महसूस होने दिया। अब आप नहीं हैं, हम तो बिल्कुल अकेले हैं। प्रियंवदा, सारे राज्य की निगाहें तुम पर हैं। ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। आंसू पहुंच लो प्रियंवदा, और इस नए युद्ध की तैयारी में लग जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और इस नए युद्ध की तैयारी में लग जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और इस नए युद्ध की तैयारी में लग जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। करण, मम्मी जी इस वक्त बहुत परेशान होगी। उन्हें हमारी जरूरत है। देखो करण, वो तुम्हारी बात मानेगी। प्लीज श्वेता, प्लीज। मुझे क्या करना है ये तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानता हूं ये सब कुछ उस रघुनंदन का किया था। उसी का खेल। He's trying to It's become too big for his boots. इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो तुम करण? मां के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसे तो पॉलिटिक्स बुला दूंगा। फोन ऑफ करो करण। नहीं भैया, इस रघुनंदन को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना फोन ऑफ करो। भाई
भैया आप इस रघुनंदन को नहीं। तुम अभी बड़े हो गए हो, ये बचकानी हरकतें करना छोड़ दो। अपनी नहीं तो माँ की इज्जत का ख्याल किया करो। भैया लेकिन करण प्लीज। धीरज रखो, सब ठीक होगा। किसी ने बहुत बड़ी साजिश की है हमारे खानदान के खिलाफ। हम सबको मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। प्रिया का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो बिल्कुल बेकसूर है। बुआ, हमें जो कुछ भी करना है अब जल्दी करना होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट वो लोग कभी भी रिलीज कर सकते हैं। इस रिपोर्ट की जानकारी सिर्फ 5 अफसरों को है जिन्होंने ये रिपोर्ट बनवाई है। मैं पूरी कोशिश करूंगी ये रिपोर्ट किसी के हाथ न लगे। हाँ वो किसी भी हालत में ये रिपोर्ट मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए आप उन अफसरों को हैंडल कीजिए और जिन लोगों ने मां के खिलाफ ये साजिश करी, मैं उनसे निपटता हूं। प्रिया से कहो, हम उससे मिलना चाहते हैं। जी आइए। आइए अंदर। मम्मी बुआ जी आई हैं। भेज दो उन्हें अंदर। हाँ भेज दो। आइए दीदी। कैसी हैं आप? प्रिया, अपने आप को अकेला मत समझना। झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी वीर के मौत के पीछे। वीर अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं अपने परिवार के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी। प्रिया, हैरानी की बात तो यह है, इंटेलिजेंस चीफ घोष तुम्हारा वफादार है। उसे यह पोस्ट तुम्हारे सिफारिश से मिली, उसके बावजूद यह रिपोर्ट लीक कैसे हुई? मुझे डर अब इस बात का है कि चारों तरफ से दबाव बढ़ेगा। ऑपोजिशन वाले खामोश नहीं रहने वाले। वो तुम्हारे गिरफ्तारी की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं दीदी, हमारे परिवार ने हमेशा कानून और संविधान का सम्मान किया है। वीर कहते थे कानून से बड़ा तो कोई नहीं है। हम नहीं चाहेंगे हमारी वजह से आप कानून के दायरे से बाहर जाएं। आप वही कीजिए जो न्याय संगत। प्रिया, ये कैसी बात? हम नहीं चाहते हमारी वजह से कानून से खिलवाड़ हो, कभी नहीं। एक पत्नी पर अपने पति की हत्या का आरोप बहुत बड़ा इल्जाम होता है।
हमने कभी सोचा नहीं था कि श्री वीर प्रताप सिंह के जाने के बाद ये दिन देखना भी नसीब होगा हमें। लेकिन जब तक ये कलंक हमारे माथे से हम पोंछ नहीं देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैम, आप इस विशाल प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और ये आरोप काफी गंभीर है। अगर राज्य का मुखिया ही अपराधी होगा तो फिर राज्य का भविष्य क्या होगा? हम अपराधी नहीं, केवल आरोपी हैं। इस इल्जाम का कोई भविष्य नहीं। रहा सवाल हमारे देश के भविष्य का, तो हमने ये फैसला किया है कि जब तक हम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर लेते, हम मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठेंगे। इस स्थिति में विशाल प्रदेश की कार्यकारी मुख्यमंत्री भारती जी रहेंगी। नमस्कार। इतने सालों तक सेवा मैंने की और जब सीएम बनने का समय आया तो भारती जी, ये जरूर प्रियंवदा देवी की कोई नई चाल है, पर मैं इनकी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पर स्वर्गीय मुख्यमंत्री श्री वीर प्रताप सिंह जी की हत्या की साजिश में उनकी पत्नी श्रीमती प्रियंवदा देवी का हाथ बताया गया है। बधाई हो भागवत जी। तो हमें भी कॉन्फिडेंस में लिए बिना आपने एक ही चाल में ऐसी पटखनी मारी प्रियंवदा देवी को कि सीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ती हुई शेरनी सीधी पिंजरे में। वाह, मान गए साहब, आपको मान गए। लीजिए, इसी खुशी में मुंह मीठा कीजिए, मैं मिठाई लेके आया हूं। आजकल तुम्हारी पार्टी में राहु काल की दशा चल रही है। अच्छा। और रघुनंदन नाम का शनि अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये वैसे भागवत जी, शनि को किसी से कोई खतरा नहीं है, मगर हाँ, प्रियंवदा देवी का पॉलिटिकल करियर आपने जरूर खतरे में डाल दिया। रघुनंदन, मैं राजनीति में वीर प्रताप सिंह के खानदान का वर्चस्व बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये सही है, लेकिन प्रियंवदा और वीर सिंह के इस कांड में मेरा हाथ नहीं है। क्या मतलब? कहीं अपनी पार्टी की आस्तीन में छिपकर ये डंक तुमने तो नहीं मारा? नहीं, आप क्या मजाक कर रहे हैं? मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। नहीं। कमाल है, ना हमारा हाथ है और ना तुम्हारा। तो फिर इस साजिश में किसका हाथ है? We will see. सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। किससे की है ये हरकत? वीर के मर्डर की जांच की रिपोर्ट आउट कैसे हुई? मैंने पहले ही कहा था, हमारे इजाजत के बिना रिपोर्ट डिपार्टमेंट के बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर कौन है वो जिसे राज्य की सुरक्षा की बिल्कुल परवाह नहीं है? किसका काम है ये? मैडम, जांच शुरू होने से लेकर फाइनल रिपोर्ट आने तक एक प्रोजेक्ट में काफी लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, बहुत सारे हाथों से होकर गुजरती है रिपोर्ट। मे भी ये गलती कंप्यूटर ऑपरेटर की हो। ये कोई ऐसी गलती नहीं है कि सब्जी में थोड़ा नमक ज्यादा हुआ। इट्स ए ब्लंडर। मैं आपको 48 घंटे का वक्त देती हूँ। मुझे नाम चाहिए उस आदमी का जिसने अपनी ड्यूटी अपने फर्ज के साथ धोखा किया है। जा सकते हैं आप।
भले ही इन ऑफिसर्स को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। मैडम, अगर इस समय इनके खिलाफ कोई भी कदम उठाया गया तो अपोजिशन वाले इसका तुरंत फायदा उठा लेंगे। तो क्या करूं मैं, आप ही बताइए। क्या जवाब दूंगी मैं प्रियंवदा को? कैसा है अब? रात से तो बेटर है, कम हुआ थोड़ा बुखार। बेटा एक काम करो, अब तुम घर जाओ, तुम कल से यहाँ हो। ठीक है, बैठिए। खाना भिजवा दूं? दवाई लोगी ना अभी? क्यों नहीं? खाना नहीं खाओगी तो दवाई कैसे लोगी? गुरुजी, मैं इसके लिए खाना भिजवा देती हूँ, चलती हूँ। क्या है तुम्हारे हाथ में? दिखाओ। स्वर्गीय मुख्यमंत्री श्री वीर प्रताप सिंह जी की हत्या की साजिश में प्रियंवदा देवी का हाथ। नाम, पता, नंबर, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब कुछ। एंड I'll call you back. हुआ? प्रिया कहाँ है? बात क्या है बुआ, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। कहाँ है वो? अंदर है, लेकिन मुझे बताइए ना, क्या हुआ? क्या बात है करण? बुआ कुछ कहिए दीदी, चुप क्यों है? बता दीजिए, अब ऐसा कोई सदमा नहीं जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रिया वो। कहिए ना दीदी। प्रिया, तुम्हारे गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है।